जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजय महतो फिटनेस। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सबों ने यह डिमांड किया था कि जितने भी 18 बैच के सब इंस्पेक्टर हैं आप उनसे हम सबको मोटिवेट कराइए। तो लीजिए, आप सबों के डिमांड पर मैंने जो है अभी वर्तमान में फिलहाल विश्वेश सर झारखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर पद पर पदस्थापित हैं, तो वो आज आप सबों को अपना अनुभव साझा करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर, विश्वेश सर। थैंक यू संजय। तो एक बात मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इतने कम उम्र में इतने बड़ी उपलब्धि हासिल किए हैं। तो अपना जो है अनुभव साझा कीजिए, हमारे स्टूडेंट के बीच में आप अपना अनुभव साझा कीजिए सर। सबसे पहले मेरी ओर से सभी को जय हिंद और स्पेशली थैंक्स टू संजय। आज फिर से मुझे ये मौका मिला है कि मैं आप सभी के सामने कुछ अपने ज़िंदगी के सफ़र के कुछ पहलुओं को आपके समक्ष रखूं। तो स्पेशली वेरी वेरी थैंक यू संजय। तो सबसे पहले मैं अपने स्कूलिंग लाइफ के बारे में बताना चाहूँगा। स्टार्टिंग से मेरा एक सपना था कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करके अपने देश की सेवा करूं, क्योंकि स्पेशली मेरे माता पिता, इवन मेरे अंकल आंट्स, हर कोई यही चाहता था कि मैं बड़ा होकर इंडियन आर्मी ज्वाइन करूं और अपने देश की सेवा करूं, क्योंकि देश की सेवा करना हर किसी के लक में नहीं होता और वो स्पेशल लक वो मुझे देना चाहते थे। तो स्टार्टिंग से ही मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करके देश की सेवा करूं। तो देखिए, सर का कितना अच्छा सोच था, बचपन से ही इनका सपना था कि मैं बड़ा होकर देश की सेवा करूंगा। और देश की सेवा करना हर किसी का मतलब किस्मत में नहीं होता है। तो विश्वेश सर का यह सपना था और सपना इनका पूरा भी हुआ। सर पद ज्वाइनिंग करके जो है ये अपना हमारे देश का सेवा कर रहे हैं। तो काफ़ी गर्व, प्राउड फील होने वाली बात है ये कि विश्वेश सर जो अपना सपना देखे थे बचपन में उनको पूरा किए और आज अभी फिलहाल झारखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर पद पर पदस्थापित हैं और सेवा दे रहे हैं। तो जैसा कि विश्वेश सर से मैं आज पूछना चाहता हूं कि सर आप अपना बचपन का जो स्कूल लाइफ है उस बारे में कुछ बताइए सर। हाँ, तो सबसे पहले मेरी स्कूलिंग क्लास 1 से क्लास 5 तक सन जेवियर्स मिडिल स्कूल लुपुंगटू में हुई। और उस दौरान जब मैं क्लास 5 में था तो मुझे जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के बारे में पता चला और मैंने काफ़ी सुन के रखा था कि वहाँ की स्कूलिंग, वहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं स्टार्टिंग से ही उसकी वहाँ एडमिशन के लिए काफ़ी प्रेरित हुआ और क्लास 5 में ही करीबन 5 से 6 महीने तक मैंने कोचिंग ली और JNVST एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद क्लास 6 में मेरा एडमिशन हुआ और क्लास 6 से क्लास 12 तक मेरी स्कूलिंग नवोदय विद्यालय चाईबासा से ही पूरी हुई। और उस दौरान मैं पढ़ाई को काफ़ी प्रायोरिटीज़ देता था, क्योंकि मुझे लगता था कि पढ़ाई करने के बाद मुझे एट एनी कॉस्ट मुझे एक अच्छा सा ऑफिसर का पोस्ट चुनना है। और स्कूलिंग टाइम से ही स्कूल के जो मेरे टीचर्स थे वो मेरे क्वालिटीज़, मेरे खूबियों के बारे में काफ़ी अच्छे से जानते थे। तो वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे कि बेटा यू हैव टू बी एन ऑफिसर इन फ्यूचर। और तब से मेरे अंदर जो आग था, जो जुनून था, वो मुझसे हमेशा ये कहता था कि ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ ऐसा कि आप देश के लिए कुछ कर जाओ। और तभी से मैंने ये सोच के रखा था कि मुझे इंडियन पैरामिलिट्री ज्वाइन करनी है। तो सर बचपन से ही आपका ये सपना था, मतलब मैं डिफेंस ज्वाइनिंग करूँगा, पैरामिलिट्री फोर्स ज्वाइनिंग करूँगा। हाँ, और स्पेशली जब मैं क्लास 11th में था तो मैंने एक मूवी देखी थी, कमांडो 1 मैन आर्मी। और उस मूवी को देखने के बाद मेरे अंदर का जो आग और जुनून था वो और ज़्यादा भड़क उठा था। और स्पेशली तब से मैंने एकदम डिटरमाइन कर लिया था कि आई हैव टू ज्वाइन NSG एट एनी कॉस्ट। तो देखिए, विश्वेश सर का जो है एक मूवी ने इनका ज़िंदगी कितना बदल दिया। एक आम इंसान से देखिए इतने बड़े ऑफिसर बने, एक मूवी ने इनका ज़िंदगी जो है बदल दिया। तो आप लोग भी हिम्मत ना हारें, आप लोग भी अगर तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो झारखंड पुलिस हो या फिर जितने भी सेंट्रल जॉब हो, रेलवे हो, SSC हो, बैंकिंग हो, आप लोग हिम्मत ना हारें। आपको कठिन समय भी आए लेकिन आपको जो हिम्मत नहीं हारना है, हमेशा अपने मनोबल को ऊँचा रखना है। तो विश्वेश सर आगे टॉपिक बढ़ाते हैं। तो बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं कि सर सब इंस्पेक्टर तैयारी कैसे करें, सर हमसे नहीं हो पाता है, कैसे तैयारी करें सर, वो बताइए आपने किस तरह से जो तैयारी किया था। हाँ, तो जैसे ही मेरी क्लास 12 ख़त्म हुई तो उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया था। तो एक्चुअली मैंने अपना ग्रेजुएशन टाटा कॉलेज चाईबासा से पूरा किया था और तब से ही मेरा मेन फोकस था कि मुझे जॉब को ग्रैब करना है। तो मेरा जो फोकस था वो ग्रेजुएशन की ओर थोड़ा कम था, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रायोरिटी अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर था। तो स्टार्टिंग ग्रेजुएशन का स्टार्टिंग फेज से ही मैं स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर ज़्यादा ही मोटिवेटेड था। तो GK, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश स्पेशली मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा था। तो सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करना चाहता हूँ कि आपने जो तैयारी शुरू किया था, कैसे शुरू किया था, कहाँ से शुरू किया था सर? हाँ, तो जैसे मेरी क्लास 12 की
जैसे ही मैंने क्लास 12 का एग्ज़ाम क्लियर किया, तो उसके बाद मेरी एडमिशन, जैसे ही मैंने क्लास 12 का एग्ज़ाम क्लियर किया, उसके कुछ महीनों के बाद जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट निकला, तो ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए मैंने टाटा कॉलेज चाईबासा में एडमिशन लिया, और वहाँ पे मेरा ऑनर्स सब्जेक्ट मैथ्स था। लेकिन स्टार्टिंग से ही मेरा जो मेन फोकस था वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर के था, क्योंकि उस वक्त मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ अच्छी नहीं थी, जिसके कारण से मेरा बस एक ये सपना था कि किसी भी हालत में मुझे जितना जल्दी से जल्दी हो सके एक गवर्नमेंट जॉब को ग्रैब करना है। और स्पेशली मेरा मेन फोकस डिफेंस एग्ज़ाम्स को लेकर के था। और ग्रेजुएशन का पहले फेज से ही मैं स्पेशली जीके, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश ये सब को ज़्यादा फोकस देने लगा था, क्योंकि मुझे अपने आप पे पूरा विश्वास था कि यदि कुछ ही वक्त अपने ग्रेजुएशन के सिलेबस को ध्यान दूँ तो कवर कर सकता हूँ। तो सर आपने कोचिंग कभी कहीं पर किए थे सर? कोचिंग क्लासेस किए थे कहीं से? नहीं, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं ली, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मेरी स्कूलिंग जेएनवी से हुई, तो उसी वक्त से मेरा इंग्लिश और जो मेरा मैथ्स, रीजनिंग वगैरह था उसका बेसिक्स बहुत अच्छा था। बस मुझे मेन फोकस अपने जीएस सेक्शन पे देना था, तो स्टार्टिंग से ही मैं जीएस सेक्शन को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ पे देता था। सर जैसे कि आप कोचिंग नहीं लिए, तो जैसे कि कंपटीशन के ज़माने में जैसे कि आप बेसिक मतलब 10th का पढ़ते हो, 12th का पढ़ते हो, ग्रेजुएशन का जो मैथ पढ़ते हो और कंपटीशन का जो मैथ है उसमें काफ़ी अंतर रहता है, तो सर कैसे मैनेज कर लिए सर आप बिना कुछ? नहीं, जैसे कि यहाँ पे एक बात है कि आपका यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो मैथ्स के सवाल पूछे जाते हैं वो मेनली क्लास 6 से 10th बेसिस के होते हैं। कुछ एक सवाल होते हैं जो 11th बेसिस पे भी होते हैं, यदि आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स थोड़ा हायर लेवल का है तो। और ग्रेजुएशन का मैथ्स से कॉम्पिटिटिव मैथ्स का कोई लेना देना नहीं है। तो सर समय का बचत, क्योंकि कंपटीशन के ज़माने में समय की बचत करना जरूरी है, क्योंकि आपको टाइम फिक्स रहता है, 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। बिल्कुल। तो उस समय जैसे कि आप कंपटीशन की तैयारी करते थे, बट क्या आप प्रैक्टिस सेट करते थे, ग्रुप डिस्कस कुछ करते थे? हाँ, मैं हर एक 10 से 15 दिन में मैथ्स का एक मॉक टेस्ट करता था, और टाइम बेसिस पे करता था कि टाइमर सेट कर दिए और उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन को सोल्व करता था। तो और एक इम्पोर्टेंट सवाल मैं विश्व सर से करना चाहता हूं कि विश्व सर बताइए कि बिना कोचिंग के बहुत सारे मेरे भाई कमेंट करते हैं कि सर मेरा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं जहां पर रहता हूं, जहां का मैं रेसिडेंशियल हूं, वहां से 100 किलोमीटर मतलब 50 किलोमीटर तक कोई कोचिंग की व्यवस्था नहीं है, तो कैसे तैयारी करें सर? बिना कोचिंग के भी तैयारी कर सकते हैं? वो आप रखिए बात। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आज का इंटरनेट के ज़माने में आपके पास यूट्यूब्स है जिसमें बहुत सारे चैनल्स हैं, ऑफकोर्स बहुत सारे फ्री के चैनल्स हैं जिसमें मैथ्स के बेसिक्स, रीजनिंग के बेसिक्स, जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत सारे टॉपिक्स आपको बताए जाते हैं, और यूट्यूब के माध्यम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। ये यूट्यूब का सहारा आप ले सकते हो अगर आपके अगल बगल कोचिंग नहीं है, आपके पास पैसे की दिक्कत है, आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है, तो आप जो है यूट्यूब से सहारा ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकता हूं, मेरी आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं है, तो आप जैसे कि अगल बगल के गांव के लड़के होंगे, आपके फ्रेंड में अगर जान पहचान में कोई होंगे तो उनसे आप हेल्प ले लीजिए। कोई भी क्वेश्चन आपसे अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो उनसे आप हेल्प ले लो कि ये वाला क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है। देखिए, हेल्प मांगने से आप छोटा नहीं हो जाओगे, इसलिए बेझिझक आप जो है हेल्प लीजिए। आपसे जो चीज़ नहीं हो पा रहा है अगल बगल से पूछिए, उनसे हेल्प लीजिए, आपको देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। सर एक बार फिर से मैं स्पेशली थैंक्स आपको कहना चाहता हूं कि आपने इतना कीमती वक्त हम सबों के बीच दी। तो बताइए सर कि जो हमारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो झारखंड पुलिस सिपाही से लेके दरोगा जेपीएससी तक तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा मोटिवेट कीजिए कि किस तरह से तैयारी करें ताकि हार ना माने। बहुत जनों का जो है आर्थिक स्थिति ठीक ना रहने के कारण बीच में ही जो पढ़ाई या फिर स्टडी छोड़ देते हैं, उसको थोड़ा मोटिवेट कीजिए कि हिम्मत ना हारें। सबसे पहले तो आपको अपने आप पे विश्वास रखना होगा, और आप जिस एग्ज़ाम को लेकर फोकस्ड हैं, आई मीन आप जिस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, या फिर आप साधारण सी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर के फोकस्ड हैं, उसको आप पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उसके सिलेबस को अच्छी तरह से जानें, और सिलेबस को जानने के बाद उसकी तैयारी के लिए आप अपने कंटेंट्स को जुगाड़ कीजिए, कंटेंट्स को इकट्ठा करिए, क्योंकि आपके कंटेंट्स यदि सही होंगे तो आप सही दिशा पे आगे बढ़ रहे होंगे। आज के ज़माने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास कंटेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि हमारे पास बहुत सारे कंटेंट्स ऐसे होते हैं जो अननेसेसरी होते हैं, तो आपको प्रायोरिटीज़ बेसिस पे आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंटेंट्स हों उसको रखना है, उसको पढ़ना है।
और बार बार उसको पढ़ना है। और जहाँ तक मैथ्स की सवाल है तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, उतना ज़्यादा ही आपको बेनिफिट होगा। और रही बात जीके की, तो आप बार बार उस चीज़ को पढ़िए, उसको लिखिए, तब आप मेमोराइज़ कर पाओगे। और जहाँ तक रीजनिंग की बात है तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। तो सर जैसे कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में बात करना चाहता हूँ कि आप ग्रुप डिस्कस जो डिस्कस करते हैं, 15-20 लड़के आप देखते हैं, कोचिंग जाइए या फिर कहीं पर आप गांव में भी देखते हैं या फिर कहीं पर ग्रुप बना के लड़के लोग पढ़ाई करते हैं, ऐसा कुछ किए थे सर आप? हाँ, हमारे जब मैं ग्रेजुएशन के टाइम में था तो उस वक्त मैं गांव में रहता था, तो हम लोग 4 से 5 बंदे होते थे। हम लोग क्या करते थे कि जैसे आज पढ़ाई किए तो शाम को एक टॉपिक डिसाइड करते थे और उस टॉपिक पे हम सारे लोग घर से पढ़ करके आते थे और नेक्स्ट दिन एक साथ बैठ करके उस टॉपिक पे हम लोग एक दूसरे को सवाल करते थे, बहस करते थे, डिस्कस करते थे, बहुत सारे पॉइंट्स रखते थे। तो हमारे जो भी डाउटेबल पॉइंट्स होते थे वो क्लियर हो जाते थे और बहुत सारी बातें हमें अलग अलग लोगों से सीखने को मिलती भी थी। तो देखिए, ग्रुप डिस्कस बहुत ही ज़रूरी है किसी भी कंपटीशन एग्जाम प्रिपरेशन लेकर आप अगर तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन लेकर तैयारी कर रहे हो, तो ग्रुप डिस्कशन बहुत ही ज़रूरी है। मान लीजिए आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आप डिस्कस करोगे तो वो कंफर्म हो जाओगे। जो भूल जाते हो, इधर से पढ़ते हो अगला भूल जाते हो, तो वो आप डिस्कस करोगे तो वो जो है कंफर्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत डाउट रहता है वो कंफर्म हो जाएगा, इसलिए ग्रुप डिस्कस जरूरी है। चलिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक विषय सर से पूछना चाहते हैं कि सर आपका जो जीवन का मुख्य प्राथमिकता क्या है सर, बताइए हमारे लिए। हाँ, एक बढ़िया सवाल संजय ने किया है कि मेरी लाइफ की टॉप प्रायोरिटीज़ क्या क्या हैं। तो मेरी लाइफ में मैं सबसे टॉप प्रायोरिटीज़ में अपने हेल्थ को देता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि यदि आपका हेल्थ अच्छा होगा तो आप मेंटली, फिज़िकली आप पूरी तरह से फिट रहोगे और कोई भी काम को आप इजीली से पूरे जुनून के साथ, पूरे फोकस के साथ आप कर सकते हो। सेकंड प्रायोरिटी में मैं अपने वेल्थ को देना चाहूँगा। वेल्थ आई मीन पैसा, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। उसके बिना ज़िंदगी एक अधूरी सी तो नहीं कह सकते, लेकिन बिना पैसे के आप ज़िंदगी को जी नहीं सकते। और तीसरी प्रायोरिटी लव। ज़िंदगी में तीसरी प्रायोरिटी मैं अपनी ज़िंदगी में लव को देता हूँ, क्योंकि यदि आपको अपनों से प्यार ना हो तो आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि प्यार में बहुत ताकत होती है जो आपको इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। और यदि आपके पास हेल्थ है, वेल्थ है, प्रयास दो, क्योंकि यदि आप करोगे तभी आप पाओगे। तो चलिए, काफ़ी अच्छा लगा विषय सर से मिलकर। तो इसी तरह के और भी मोटिवेशनल वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल के जो है सब्सक्राइब कर दें। हमारा अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और भी अगर इसी तरह की किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए आपको तो कमेंट जरूर करें, मैं जो है उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। तो चलिए, काफ़ी प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, इसी तरह से जो है प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरी ओर से भी सभी को वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।